हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा श्री जी पद में हरिचरण चिंतन, हरि के चरणों के चिंतन में क्या है, स्पेशल कक्षा है। ऐसा क्या करना चाहिए कि जो वैष्णव अपराध नहीं बने। तो हमसे वैष्णव अपराध, वैसे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना हमें जज करना चाहिए कौन वैष्णव है कौन नहीं है। जो माला करता है, मंदिर जाता है, भगवान को स्मरण कर रहा है, उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहा है, सभी वैष्णव है। ऐसा नहीं बोलें कि जो मंदिर नहीं जाता है वो वैष्णव नहीं है। तो वैष्णव, पहले तुम्हें वैष्णव का पता होना चाहिए। दूसरा, हमें अपराध के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें मंगलाचरण उच्चारण, गुरु को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। अब सबसे पहले माता पिता को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना ही अपनी लाइफ में, क्योंकि गुरु भी बोलते हैं हमसे भी पहले कौन है, माता पिता, और स्पेशली माँ। तो अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो फिर तो सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। किसके प्रति? जो आप अपनी माँ के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा। फिर आप चाहे मंदिर जाओ, चाहे पूरा दिन मंदिर बैठे रहो, मंदिर में सब वैष्णवों को प्रणाम करो, गुरु को, पर लेकिन अगर आपकी माँ को आपने ऐसा रखा है तो फिर वो सारा क्रॉस, अ बिग क्रॉस गलत है। तो आप मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मेरे पास गैजेट्स नहीं है जो हर बार की तरह मैं बोलती हूँ, तो वही मेरे पास 23 मिनट्स हैं, तो उसमें हम कक्षा की ओर चलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए डिवोटी, हम क्या करें जी। डिवोटी, फिर मैं बोल रही हूँ, एज ए डिवोटी हम क्या करें जो अपराध नहीं हो। फेयरफुल मतलब डरना नहीं है, केयरफुल रहना है। फेयरफुल नहीं रहना, हर टाइम फेयर में रहेंगे तो 100% होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, तो वृंदावन जब दिन घूम रहे थे तो उन्होंने बंदरों को देखा, और प्रभुपाद ने बोला कि ये कोई उत्तम अधिकारी, मतलब एक कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी होते हैं ना भक्ति में, तो ये एक उत्तम अधिकारी थे जो छोटा से अपराध बन गया, उनको बंदर बन के धाम में ही है आना पड़ा। और हमारे पास हमने एक स्टोरी भी सुनी है ना, कि वैसे तो मतलब ऐसे हमने सुना है कि निंदा नहीं करना भी नहीं चाहिए, निंदा श्रवण भी नहीं करना चाहिए। अगर निंदा हो तो वहाँ से हमें उठ के चले जाना चाहिए। तो ये हमने एक स्टोरी भी सुनी है कि कोई उत्तम अधिकारी थे, तो उन्होंने सिर्फ सुना था निंदा किसी का। ऐसे होता है ना, कई बार मैनेजमेंट में बात चल रही है, बहुत टेम्पल में भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो अप डाउन्स चलते हैं, तो जैसे बहुत सारे बर्तन हो तो ऐसे खटखटाते हैं ना, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज ऐसा कल वैसा। तो इस तरह अगर हमने किसी का वो सुन लिया तो उनको उसके लिए कुत्ते का जीवन मिला था। तो इसलिए हमें क्या करना है, बी केयरफुल, नॉट अ फेयरफुल। और सबसे ज़्यादा कहाँ सतर्क रहना है हमें, जब हम भक्तों के साथ डील करते हैं। जब हम भक्तों के साथ होते हैं तो वो क्या है, आग है वो। जब हम भक्तों के साथ डील करते हैं वो आग है, क्योंकि वो भी सेम है, आप भी सेम है। वहाँ पे फिर ऐसा होता है 100% फिर अपराध बनने का एक डर रहता है कि कुछ गलत हुआ तो होगा क्या। बस जो हमने भक्ति का ही अपना एक इतना सुंदर गार्डन बनाया है वो ध्वस्त हो जाएगा। जैसे एक पागल हाथी, चैतन्य महाप्रभु इस अपराध को क्या बोलते हैं, हाथी मत अपराध। क्यों, जैसे एक हाथी पागल हो जाता है तो वो पूरा गार्डन, कितना सुंदर गार्डन होगा, वो आके उसको ख़राब, उसको नहीं पता इसमें कितनी मेहनत लगी है, कैसे इसमें पहले मिट्टी को, सोल को कैसे पूरा मतलब खोदा गया, बंजर ज़मीन थी, फिर उसको सॉल, फिर सब खाद डाली गई, फिर बीज डाला,
और फिर उसके बाद उसको पूरा ध्यान रखा उस बीज का, ताकि ये सड़ नहीं जाए, गल नहीं जाए। फिर वो थोड़ा सा एक अंकुर फूटा, फिर वो, इसको मैंने कितनी बार बोला कि भक्ति लता बीज, फिर वो बीज फूटा, फिर आगे छोटा सा टहनी, मतलब एक छोटी सी पेड़ की जो होती है ना डाल, वो निकली है। फिर जितना भक्ति करते गए वो फल फूल पत्ते ऐसे आएंगे। तो इसी तरह सेम लाइक हमारा भक्ति जीवन है, बंजर है ये शरीर, क्या है, बंजर है। इसमें हमने थोड़ा सा श्रवण किया है भक्तों से, तो थोड़ा सा पता चला हरे कृष्णा। फिर हमने भी सोचा, फिर इस बंजर ज़मीन को हमने थोड़ा सा हरे कृष्णा श्रवण कर करके उसको खुदाई की। फिर हमने भक्तों से बातचीत की कि भक्त ये कैसे करते हैं, ये क्या है, हरि नाम के बारे में जानना चाहा। उन्होंने बताया तो हमने इसमें बीज रोपण किया। फिर हमने माला करनी शुरू की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देन उससे फिर क्या हुआ, वो जो बीज हमने डाला, हरे कृष्ण महामंत्र हम माला कर रहे हैं, तो फिर वो फूटा, फिर भक्ति का उसमें संचार होने लगा। अब वो इक्वल हम उसमें पानी धूप सब रखेंगे तो अच्छे से पत्ते निकलेंगे सब, लेकिन जहाँ हमने कुछ भी छोटा सा अपराध किया वो सारा ध्वस्त हो के हाथी माता अपराध, पूरा एक पागल हाथी की तरह वो सारा ध्वस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए निंदा ना करनी ना सुननी। अगर ये सब कुछ है तो हमें वैसा बनना चाहिए कि हमें तुरंत उसका आंसर करना है। उससे क्या होगा, ना हमने सुनी निंदा, ना हमने करी, हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की। जैसे कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी कोई सेवाएं होती हैं मंदिर में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा टेम्पल है, बहुत सब कुछ चल रहा है, तो इधर किसी के प्रति ऐसा हो रहा है, दूसरी तरफ अब उस इंसान के प्रति मंदिर ने कुछ गलत कर दिया। अब दूसरे लोग जो अभी भक्ति में आगे भी नहीं बढ़े, अभी चल रहे हैं, लेकिन उनका उन सीनियर्स के प्रति कुछ अपना पर्सनल ग्रजेस है, उस ग्रजेस को लेके वो फुल ऑन बोलते जा रहे हैं, उनको गलत बोलते जा रहे हैं, निंदा 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 निंदा। बल्कि वो दो सीनियर्स जो हैं उनका आपस का है, वो सीनियर्स आगे चल के फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी हैं हम लोग, हम उस निंदा को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पर्सनल ग्रजेस है, पर्सनल है। उस टाइम हम भूल गए कि वो भी वहीं सेम पोजीशन पे है, वही सेम पोजीशन पे है। तो इससे क्या हुआ कि अगर तो हम उसको बहुत हवा दे रहे हैं, वो हुआ वैष्णव अपराध। लेकिन उन सीनियर्स के प्रति हम दूसरे सीनियर से प्रति को लेके डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं कि प्रभु माता जी, प्रभु जी, ये ऐसा था, ये ऐसा क्यों हुआ, या हमसे कुछ अपराध बना तो हमें अपराध क्षमा कीजिए, हमारे जो सीनियर है इनके साथ ऐसा क्यों। ये निंदा नहीं है, ये कुछ भी श्रवण नहीं हो रही निंदा, ना उसका पाठ बन रहा है। क्यों? हमने उसको बोला फेस टू फेस, पीठ के पीछे नहीं, फेस टू फेस। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी सज्जन तोषणी में ये बताया है, उन्होंने क्लियर किया है। अदरवाइज ये क्या है, हाथी माता अपराध। जंगली हाथी आया, वो आप लोग क्या बने, खुद से जंगली हाथी बन के अपनी बने बनाए उस बगीचे को, गार्डन को खराब कर दिया। जैसे कोई पड़ोसी रोज़ हमारे घर के आगे कचरा फेंके, एक दिन आप बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे कि ये वैष्णव है, अब नहीं बोलना। इसी तरह अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो हमें उनको बोलना चाहिए, चाहे वो कितने भी सीनियर हैं, ना कि पीठ पीछे, ना ही इतना सब कुछ वो ड्रामा। क्योंकि उससे साफ पता चलता है हम अपने पर्सनल एक इंसान के प्रति तो हो गया, वो चुप है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल ग्रजेस निकल रहे हैं, क्योंकि वो कब से तड़प रहे थे, अब कैसे निकले, वो पर्सनल ग्रजेस है। अदरवाइज़ आप बोल नहीं सकते, निंदा सुनना नहीं है, निंदा करना नहीं है, तो फिर क्या है, एक ही सलूशन है, वो क्या है, लीव दैट प्लेस, उस जगह से चले जाइए, ना सुनना है ना कुछ। फिर ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो हमारे सीनियर है, उसके प्रति बात करें, हमें श्रवण करना है, नो, फिर बिल्कुल भी नहीं, लीव दैट प्लेस। सिर्फ हमारे को ये कान मिले लीला श्रवण करने के लिए, मुख मिला है लीला गुणगान करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि अब हमें मतलब मंदिर में है तो हमें नहीं,
कई लोगों का पता क्या, इसमें 2 रूप भी हैं, कान मिले हैं श्रवण करने को, ये तो बात मैं सही बोल रही हूँ। लेकिन कई लोग पता क्या है, मंदिर में या और वैष्णव के बीच में इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आप उनको जज भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वही लोग घर में अपनी माँ के प्रति इतने गंदे होते हैं, उनको कोई वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फीमेल्स के प्रति मंदिर में भी कई बार वो लोग थोड़े दूसरी टाइप के होते हैं, पहने होंगे वैष्णव कपड़े, लेकिन अंदर से वो लस्ट से भरे हैं, वो भी नहीं है ना। सबसे पहले आप 2 रूप लेके चल रहे हैं। आप अपने घर पे अपनी माँ पत्नी के साथ या माँ के साथ इतने गंदे बिहेवियर में, जैसे ही आप मंदिर में अंदर एंटर करते हो आपको वैष्णव सदाचार जाग जाता है, वैष्णव एटिकेट आ जाते हैं। ये सब दिखावा है, इसको भी देख के चलना है। भक्ति और ये सब क्या, एक थिन लाइन है, जस्ट एक सिंपल सी लाइन क्रॉस करो, इधर ऐसा है, इधर को इसको क्रॉस किया तो वैसा है। हाथी माता अपराध जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, एक पतली सी लाइन है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका सल्यूशन सज्जन तोषणी में उन्होंने सारा दिया है कि कोई भक्त गलती करते हैं तो कैसे अपने, अगर पर्सनल फ़ायदे के लिए लोग उस गलती को हाईलाइट करते 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 अपना पूरा निकालते, अपना उल्लू सीधा करते हैं, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार हमारे ऐसा नहीं है, कई बार नॉइंगली, कई बार अननॉइंगली भी अपराध बन जाते हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद भजन कर रहे थे, लीला चिंतन में श्री जी और श्याम सुंदर कुछ लीला में थे, अटखेलियाँ कर रहे थे। उनको वो हंसी आई जबकि उनकी आंख बंद थी, तो उनके सामने से कोई गुजर रहे थे, जैसे अष्टवक्र का हुआ था ना, तो उनको लगा कि ये मुझ पे हंस रहे हैं। तो उन्होंने पता नहीं उनको क्या श्राप दिया कि क्या बोला, वैष्णव अपराध, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल अननोइंगली, मतलब वो सब अपराध बना उनसे। अपराध भी नहीं बना क्योंकि उनको नहीं पता था, लेकिन उनका लीला चिंतन छूट गया। उनको लीला चिंतन ने, वो बहुत रोए कि मेरा लीला चिंतन क्या अपराध बना, क्या कौन सा वैष्णव है, किसके प्रति हुआ है, मुझे क्षमा मांगना है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। तो एक अच्छे इंसान का ये ही तो है, वो तो आचार्य वर्ग है, हमें इनसे सीखना चाहिए। जैसे वो मैंने अभी बात बताई ना, पर्सनल ग्रजेस को लेके उस बात को हाईलाइट करके लोग ऐसे करते, जबकि आमने सामने रख के बात को क्लियर करनी चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद ने रूप गोस्वामी पाद को बुलाया, उन महानुभाव को बुलाया जिनको लगा कि रूप गोस्वामी पाद ने मेरे प्रति अपराध किया है, वो हंसे हैं मेरे ऊपर, उन्होंने वहाँ बात क्लियर की। फिर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया कि मुझे तो आपकी शारीरिक अवस्था क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अपनी लीला चिंतन में अपने प्रियतम के साथ था, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह उनका लीला चिंतन फिर से शुरू हुआ और ये अपराध वहीं, वो अपराध नहीं है, लेकिन ये सब वहीं सॉर्ट आउट हो गया। अगर उस बात को सनातन गोस्वामी पाद और वो करते फिर और वो होता तो कितना बड़ी बात होती। आजकल की कलयुग दुनिया में यही हो रहा है, और आजकल हम फेस भी कर रहे हैं। लोग उन वैष्णव के प्रति भी अपराध, जो वैष्णव है उनके साथ तो है ही, लेकिन जो और लोग हैं उसमें अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी अपराध है, बहुत। सबसे पहली बात, आंखों से देखा है, ठीक है। कई बार आंखों से देखा भी गलत हो जाता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद, उनको ने आंखों से देखा कि वो हंस रहे, लेकिन वो नहीं हंस रहे थे। आप उनको नहीं पता कि वो, उनकी आंखें बंद थी, वो तो प्रियतम के साथ थे। अब जैसे एक और है इसमें लीला चिंतन तो है, ये एक रियल उसमें है, गुरु और शिष्य में है कि वैष्णव एक आते थे मंदिर में, तो मंगला आरती आते थे, तो वो हमेशा जब दंडवत करते तो ना अपना माथे को नहीं लगा पाते थे, तो उनका तिलक टच कर जाता था। तो एक वैष्णव हर बार देखते उन्होंने गुरु को कंप्लेंट की, तो गुरुदेव ने भी ऐसा किया कि उनको कुछ भी, उनकी बातें और बनाने की जगह उनको पूछा, तो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है, और साथ में मेरे को सर्वाइकल है, जिससे मेरा गला इसमें ऐसे नहीं झुक पाता हूँ मैं, तो मेरा सीधा लग जाता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं लग जाता। अब उन वैष्णव जो उनके प्रति अब बोल के अपराध करने जा रहे थे, उनको वहाँ पे स्टॉप मिला।
और जब उन्होंने जाना कि वो जो देखने में कई बार हम किसी को सही देखते हैं, उनका फिजिकल इशू क्या है ये तो नहीं पता ना, तो इस तरह उन्होंने फिर देखा और उनसे क्षमा मांगी। वो अपने एक बहुत बड़े वैष्णव अपराध होने से बचे। उन्होंने उन प्रभु जी से क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। 10 अपराध तो है पर प्लीज़ 6 ही अपराध अगर हम जान लेंगे ना, ये भी हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा होगी, इसी से हम बच जाएंगे। क्योंकि भक्ति जीवन बहुत टफ भी है और सरल भी है। भक्ति जीवन इज़ लाइक ए स्नेक एंड लैडर गेम। हम सांप और सीढ़ी का गेम खेलते हैं ना, कि हमने एक डाइस फेंका मतलब जब किया हम वो ऊपर पहुंच गए। एक छोटा सा वैष्णव अपराध किया, कोई भी भक्ति कर रहा है, कोई वो जैसे भी कर रहा हो भक्ति, भाई कर रहा है, हमें कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में बोलने का कि वो तो भाई माता जी गलत है, माता जी इसलिए कर रही हैं, या मतलब 100 लांछन लगानी, वो सारी लांछन आपके ऊपर 100 टाइम्स होके वापस आएंगी और साथ में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप अपना जीवन भी ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आप भक्ति पे 100 नंबर पे पहुंच गए हैं तो स्नेक आपको वहाँ से काटेगा और आप फिर 1 नंबर पे, 1 पे नहीं 0 पे आ जाओगे। तो यही स्नेक एंड लैडर का गेम है। एक अपराध बना तो कई बार अभी 80 पे पहुंचे हैं, मैं तो 100 पे पहुंचा रही हूँ, मैं कुछ 10-5 पे नहीं पहुंचा रही, कि नहीं तो भक्ति पथ में फिर ऐसा पतन हो जाएगा कि हम ऊपर उठ ही नहीं पाए। इसलिए वैष्णव अपराध से हमेशा बच के रहना चाहिए। सभी वैष्णव को सेम सम्मान देना चाहिए, कभी भी गुरु तत्व में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे अब आजकल हमारे ब्रज में प्रेमानंद बाबा हैं, लोग उनको अलग बोलते हैं, हमारे गौड़ी वैष्णव अलग हो गए, निम्बार्क अलग हो गए, रामानुज, नहीं करना चाहिए। हमें किसने अधिकार दिया भाई? राधे राधे भी बोलो, हरे कृष्णा भी बोलो। कोई हरे कृष्णा बोलते हैं तो बोलते नहीं हम राधे राधे नहीं बोल सकते। अब जो राधे राधे बोलते नहीं हम हरे कृष्णा, भाई क्यों नहीं बोल सकते? हरे मीन्स श्री जी, हरे राधा, हरे बोलते ही कृष्ण आपकी जीवा पे आके नाचना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कृष्ण तो है ही, कृष्ण बोलते श्री जी आ जाते हैं। हरे कृष्णा में क्या बुराई है और राधे राधे में क्या बुराई है? राधे जिसको स्वयं इस सृष्टि के पालन करता हर टाइम रटन करते हैं, राधे 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 राधे। तो इस तरह अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हम अपने वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। इसलिए डरना नहीं है, नॉट फेयरफुल, बार बार बोल रही हूँ, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। और भेदभाव नहीं करना है और सबका सम्मान करना है कि ये एक माला करता है, ये थोड़ा ना वैष्णव है। अभी तो ये न्यू भक्ति में आई है माता जी, ये कहाँ वैष्णव है? सबको सम्मान देना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उसको सही राह दिखानी है। ये सही राह दिखाना हमारा वैष्णव होना वहाँ पे बताएगा। वो लोग याद करेंगे कि हाँ वो माता जी मिली थी, उन्होंने देखो हमें सही रास्ता बताया। आगे उनका कर्मा, वो माला करे माला नहीं करे, एकादशी करे नहीं करे, वो उनका भाग्य, जैसा भी हो। हमें अपना फ़र्ज़ हमेशा पूरा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज की कक्षा को विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, आपसे भक्तजनों के चरणों में मेरा प्रणाम।